बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लाई हूँ जो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में किस तरीके से इस्लाम फैलाया, आज उसका जिक्र मैं अपने इस वीडियो में करूँगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आप पूरा इस कहानी को सुनिए। शायद बहुत से भाइयों और बहनों को इस कहानी के मालूमात भी हो, लेकिन अगर जिसको इसकी मालूमात ना हो उसे भी ये मालूमात हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों के साथ इस्लाम फैलाने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। जिस मुकाम पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क़याम किया उसके करीब एक आना सागर था। उस दौर में हिंदू लोग इसको बड़ा एहतराम करते थे। उसकी पवित्रता की वजह से उनका ये अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करते थे और उसके बाद इस तालाब में गुस्ल करने के बाद उनके सारे गुनाह धुल जाते थे। इसी वजह से वह इस तालाब को हमेशा दियों से सजाया करते थे। कहा जाता था कि हर रात इस तालाब में दियों को जलाने के लिए 3 मन तेल की ज़रूरत पड़ती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ सभी हिंदुओं की दाखिला नहीं होने दिया जाता था। आला तबके के ब्राह्मण ही गुस्ल कर सकते थे। उनका मानना था कि कोई और इस तालाब के पानी को छू लेगा तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद जब वहां पहुँचे, दूर से सफ़र करके वहां थके हुए थे और कुछ देर आराम करने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत बख्तियार काकी को अजान देने का हुक्म दिया और हुक्म पाते हजरत बख्तियार काकी ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में किसी ने अजान का नाम नहीं सुना था और जब लोगों ने अजान के अल्फाज सुने और उनके दरमियान हलचल मच गया। घर से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फ़कीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान ख़त्म होने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों ने आना सागर पर जाकर वजू करना शुरू कर दिया। हिंदू लोगों ने देखा एक अजनबी लोग उनके तालाब का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अंदर गुस्सा आया और बोले, ये फ़कीर कहाँ से आया है और हमारे तालाब का पानी गंदा कर दिया। हम इस तालाब को कितने मुक़द्दस मानते हैं और इस मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ मिलकर नमाज बिछाकर जमात के साथ नमाज पढ़ी और वही पुजारी कहने लगे, ये फ़कीर, ये मुसाफिर तो बड़ा अजीब है। हमारे मंदिरों में इतने देवी देवता हैं, ये उनकी पूजा न करके ये बड़ा अजीब काम कर रहा है और मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर के अंदर रखना चाहिए कि लोग उसे भी पूजा करें। इसी तरह शाम ढलने लगी। राजा पृथ्वीराज चौहान के चौराहे अपने ऊँट को लेकर उस जगह पहुँचे जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे। उसी जगह पर जहाँ राजा के ऊँट बैठा करते थे, आराम फरमाते थे। चरवाहे ने देखा उस मुकाम पर एक मुसाफिरों का खेमा लगा हुआ है। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज से और उनके दोस्तों से कहा, अरे आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए? क्या आप लोग जानते नहीं कि यहाँ पर राजा के ऊँट बैठा करते हैं? आप लोगों को हिम्मत कैसी हुई, उठिए यहाँ से। ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और हम थक गए थे और हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर राजा के ऊँट आराम किया करते थे। हम यहाँ पर रात में क़याम करेंगे। तुम अपने राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाओ और आसपास बहुत सी जगह है। राजा के चरवाहे बोले, फ़कीर की हिम्मत तो देखो, राजा के ऊँट कहीं और जाके बैठे और ये यहाँ आराम फरमाएंगे। तुम कहीं और जाओ, राजा के ऊँट तो यहीं बैठेंगे।
ये कहकर वह उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत सरल व्यवहार के थे। उन्होंने जब देखा कि वह गलत और बदतमीजी से बात कर रहे थे तो उन्होंने हजरत बख्तियार से कहा, जब राजा के ऊँट को यही बैठना है तो उनको यही बैठने दो, हम कहीं और जाकर बैठते हैं। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अपने साथियों के साथ उठकर कहीं और चले गए। सुबह को जब ऊँट को चराने का वक्त आया तो चौराहे सुबह को वहां पर फिर से आए और ऊँटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी ऊँट उठे नहीं। अल्लाह के वली की जुबान ने कहा था कि जब ऊँट ही यहाँ बैठेंगे तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी, और जब तक गरीब नवाज नहीं कहेंगे तब तक ऊँट यहीं बैठेंगे। तभी एक चरवाहा बोला, क्या तुम्हें याद है हमने यहाँ से एक मुसाफिर को हटाया था और उन्होंने जाते जाते कहा था कि यहाँ पर अब राजा के ऊँट ही बैठेंगे। वह ज़रूर कोई वली है या फिर उसने जादू कर दिया है। चलो हम राजा के पास चल के ये बताते हैं। कि इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुँचे। उस वक्त पृथ्वीराज अजमेर शरीफ में राजा थे। दोस्तों, मैं आपको और बताते चलूँ कि जब चरवाहे महाराज के पास पहुँचे, उसने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊँटों को नहीं उठा सके और उसे घास चराने नहीं ले जा सके। राजा पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, क्यों, ऊँटों को कोई बीमारी है जो वह ऊँट उठ नहीं पा रहे? महाराज, ऊँट पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तब वह अपनी जगह से क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? चरवाहे ने कहा, महाराज, कल वहाँ कुछ दरवेश बैठे थे, हमने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उनको वहां से भगा दिया। जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊँट वहां बैठेंगे। हमें लगता है कि उनकी बद्दुआ के कारण ऊँट वहां से उठ नहीं पा रहे। तब पृथ्वीराज ने कहा, जाओ और उनको जल्द से जल्द ढूंढो और ढूंढ के हमारे पास ले आओ। तब ख्वाजा गरीब नवाज को राजा के पास लाया गया और राजा ने कहा, ए दरवेश, अपना जादू हमारे ऊँटों पर से हटा ले, अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो हमारे ऊँट भूखे मर जाएंगे। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए बोले, हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के बंदे कभी जादू नहीं किया करते, आमीन। और तुम्हारे ऊँटों को हम नहीं बल्कि हमारे अल्लाह ने बैठाया है, उन्हीं के हुक्म से वह वहाँ बैठे हैं और उन्हीं के हुक्म से वहाँ खड़े होंगे। और मैं इतना कर सकता हूँ कि अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे ऊँटों को खड़े होने की शक्ति दे। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, इन ऊँटों को खड़े होने की शक्ति दे। और उनकी दुआ करते ही चरवाहे ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चरवाहे ने हजरत ख्वाजा कि ये करामात को पूरे अजमेर में फैला दिया। पूरे अजमेर में इस बात की चर्चा होने लगी। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच ख्वाजा गरीब नवाज की करामात फैलने लगी और इस्लाम की महानता और उनके सामने जाहिर होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए और वह कहने लगे, यही चलता रहा तो सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वह राजा पृथ्वीराज चौहान के पास गए और कहा, ऐ दरवेश, हमारे राज्य में अशांति फैला रहे और महाराज, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो ये दरवेश सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे, तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप यहाँ से इन्हें भगा दें। महाराज, हम आपको एक और भयावह बात बताते हैं। ये दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वह पूजनीय नहीं है, ये एक निर्जीव पत्थर है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दरवेश हमारी पवित्र तालाब में 5 बार हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुरोहितों की बात सुनकर राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने दरबार में बुलाया और ख्वाजा गरीब नवाज को राजा के पास लाया गया। तब राजा ने कहा, ऐ दरवेश, आप मांस खाते हैं और हमारे देवताओं को अपमान करते हैं और हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये हम सहन नहीं कर सकते हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपवित्र कर रहे हैं, आप हमारे देश से तुरंत चले जाएं। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत नरमी से राजा से कहा, हम तो केवल वजू करते हैं, नहाते नहीं हैं। अगर इन साधुओं
और पुरोहितों के नहाने से आपका तालाब का पानी अपवित्र नहीं होता है, तो केवल हाथ और पैर और मुंह धोने से कैसे अपवित्र हो सकता है। ये सुनकर राजा ने कहा, वह हमारे धर्म के हैं और हमारे पुरोहित हैं, तुम नहीं। तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ठीक, अब से हम आपके तालाब को हाथ नहीं लगाएंगे, बस एक बर्तन में पानी ले लें। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चेले हजरत बख्तियार से कहा, जाओ और तालाब से पानी लेकर आओ और कहना कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। बस एक बर्तन में पूरा आना सागर समा गया और फौरन ही आना सागर सूख गया और उसकी तली में केवल रेत ही रेत दिखाई देने लगी। तब पुरोहितों ने देखा उनके तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं बची है। तब वह घबराते हुए राजा के पास गए और बोले, महाराज, भारी संकट आ गया। तब राजा ने बोला, अब क्या हुआ? पुरोहितों ने बोला कि उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया और हमारे तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? अगर इस तालाब में पानी नहीं रहेगा तो हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। राजा दरवेश को ऊपर पानी की गरीब नवाज ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से डर रहे थे कि वह दरवेश कहीं हमारे सैनिक पर भी जादू न कर दे और भी परेशानी बढ़ जाएगी। और तुम लोग जाओ और उस दरवेश को हमारे पास फिर से बुला कर लाओ, मैं देखता हूँ कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम मान लेंगे, नहीं तो उससे माफ़ी मांग कर तालाब का पानी वापस ले लेंगे और उससे यहाँ से जाने की दरख्वास्त करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज पृथ्वीराज के पास पहुँचे। पृथ्वीराज ने बोला, ऐ बाबा, आपने हमारे तालाब का पानी पूरा क्यों ले लिया और हमारे सारे काम रुक जाएंगे। वहाँ सारे लोग राजा और ख्वाजा गरीब नवाज की बातें मंत्रमुग्ध होकर शांति से सुन रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, बख्तियार, जाओ और तालाब का पानी वापस बर्तन से तालाब में डाल दो। बाबा की बात सुनकर ख्वाजा के हुक्म से आना सागर का पानी वापस तालाब में डाल दिया और ये करिश्मा देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाया, जो आज वो अजमेर शरीफ में मौजूद हैं।